हजार आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 माह तक चले इस अभियान में खेतों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 85,000 से अधिक खेत तालाब तथा 1 लाख कुआं पुनर्भरण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अमृत सरोवर 2 में 1,000 से अधिक नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। गर्व की बात है, ऐसे में पूरे देश में खंडवा जिला जल संचय में देश में प्रथम स्थान पर आया है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5,500 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बगिया मां के नाम अद्भुत परियोजना प्रारंभ की जा रही है, जो आज ही से प्रारंभ होगी। मनरेगा के माध्यम से 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 1,000 रुपए की राशि का बजट रखा है। प्रदेश में 922 करोड़ की लागत से 2400 से अधिक नए अटल पंचायत सेवा सदन स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर, उज्जैन, देवास, धार के साथ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ब्यावरा के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा और भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी। कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बुधनी सहित 8 नगरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है, जो सरकार और जन सहभागिता का परिणाम है। नक्सल उन्मूलन के लिए बालाघाट और मंडला, डिंडोरी में विशेष दस्तों में 850 पद और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश नवीन आपराधिक कानून लागू करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डायल 100 को डायल 112 से जोड़कर 1200 से अधिक वाहन तैनात किए गए हैं। इस संबंध शुरू करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 10 लाख से अधिक इस संबंध शामिल हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में आम जनता के लिए सुगम, सुरक्षित और किफायती लोक परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नगर और ग्रामीणों में आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक यात्री बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में विमान सेवाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा, सतना, दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या सबसे तेज गति से 5 से बढ़कर 8 हुई है और शिवपुरी, उज्जैन सहित कई और स्थानों पर हमारे अनुबंध हुए हैं और हमारा लक्ष्य है हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी, ताकि सुदूर अंचल तक हवाई सेवाओं की पहुंच हो सके। आरोग्यम परम भाग्यम, निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। प्रदेशवासियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में पीपीपी मोड़ पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में बड़े आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सेवा तो पूरे देश में अनूठी है, सबसे पहले हमने लागू की है और दूर दराज तक इसका लाभ हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। राहगीर योजना के माध्यम से मानवता को स्थापित करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय एलोपैथिक अस्पताल में भी 22 एकीकृत आयुष विंग स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानवता और सेवा भाव को समर्पित
ये एक अद्भुत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क सब वाहन सेवा, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचल में कई बार हम वो खराब दृश्य देखते थे, जब किसी कारण से कोई का शरीर छूट जाए, ऐसे में कोई हाथ में, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे रख करके अपने परिवार के स्वजन का शव ले जाता था। हमने निर्णय किया है कि इसके बजाय प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 2 और जहां मेडिकल कॉलेज है ऐसे स्थान पर 4 वाहन रख करके हम मानवता के इस भाव को प्रकट करते हुए हर गरीब से गरीब आदमी की सेवा में सरकार लगी है। ये भाव के आधार पर ये निःशुल्क हमने अपने वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय सहित ऐसे स्थानों पर हमारी आवश्यकता के अनुसार से ये वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। शिक्षा सशक्त समाज का आधार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश रहा है। सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 89,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जनता के लिए हम नवाचार भी कर रहे हैं और देश में अनुकरणीय रूप से अपने आप को सरकार के माध्यम से सुशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के आधार पर हम अपनी दक्षता भी सिद्ध कर रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे मध्य प्रदेश डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बना है। साइबर तहसील के माध्यम से संपूर्ण खसरे का नामांतरण अब फेसलेस, पेपरलेस और पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। पिछले 1.5 वर्ष में